पितृदोष एक ऐसा दोष है जो किसी के भी अगर जीवन में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मेहनत ही बस अपने जीवन में करता रह जाता है। मेहनत करना बहुत ही अच्छी बात होती है और हर आदमी मेहनत करता भी है, पूरा जी जान लगाकर सब कुछ करते हैं, सब मेहनत ही करते हैं। लेकिन मेहनत भी तभी रंग लाती है जब किस्मत बलवान हो जाती है, वरना मेहनत करते करते सब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और उम्र ढलती जाती है तो कुछ अगर प्राप्त नहीं हो पाता है, जब भी जीवन में दुख रहता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान और चिंता में रहने लग जाता है, जिससे उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान उसे होने लग जाता है। क्योंकि मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास केवल चिंता करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। यही वजह रहती है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में इतने ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि रात को ना तो सही से सो पाते हैं और ना ही सही से खा पाते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लग जाता है और एक एक करके सारी चीजें जैसे बिगड़ती हुई सी मालूम पड़ने लग जाती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि मेहनत के साथ साथ किस्मत का बलवान होना भी बेहद आवश्यक होता है, तभी केवल जीवन सुखमय हो पाता है। और बिल्कुल ठीक इसी तरह पितृदोष से यही कारण मिलते हैं, यही परिणाम मिलते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है तो ऐसे व्यक्ति को लगातार ही मेहनत करनी पड़ती रहती है और उसे कोई भी लाभ उसकी मेहनत का कभी भी नहीं मिल पाता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सभी का भला करते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं और सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके प्रेम का, उनके ख्याल रखने का उन्हें कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है। हमेशा ही उन्हें हर जगह से बुराई मिलती है, अपमान मिलता है। तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये चीजें भी पितृदोष के कारण ही उत्पन्न होती हैं। ठीक इसी प्रकार कार्य में बहुत ज्यादा मेहनत करना और फिर भी सफलता ना मिल पाना, ये भी पितृदोष के कारण ही होता है। पितृदोष जिस भी व्यक्ति के जीवन में होता है उसकी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। और पितृदोष भी कई प्रकार के होते हैं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरह का होता है जो कुंडली देखकर ही पता लगता है। लेकिन वीडियो में बहुत सारे लोगों की कुंडली नहीं देखी जा सकती है, इसीलिए आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के और ऐसे खास उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप पितृपक्ष में करते हैं, ध्यान रखते हैं तो इससे संपूर्ण पितृदोष समाप्त होता है। वैसे तो पितृपक्ष में पितरों के लिए जितने ज्यादा उपाय, दान, पुण्य, तर्पण आदि किया जाए उतना ही कम रहता है, क्योंकि पितृपक्ष में पितर आते ही इसीलिए हैं जिससे आपकी सहायता कर सकें और जितनी सहायता आप प्राप्त करना चाहें उतनी कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दें। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि पितरों में पितर महापितर केवल मैं ही हूँ। इसीलिए भगवान विष्णु को महापितर कहा जाता है और जो महापितर यानी कि अपने पितरों को साध लेता है तो उसका जीवन बिल्कुल सुखमय बनना निश्चित है और तय है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की, संपूर्ण प्रकृति के वृक्षों में अगर कोई वृक्ष है तो वो वृक्ष पीपल वृक्ष मैं हूँ। इसीलिए यही वजह है कि पितृपक्ष में या फिर बहुत सारे पूजा पाठ में, बहुत सारे उपाय में पीपल वृक्ष के जो उपाय प्रयोग होते हैं वे बड़े ही ज्यादा लाभकारी होते हैं। बल्कि पितृपक्ष में स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उसी वृक्ष में विराजमान रहते हैं। इसीलिए काफी लोग पितृपक्ष में पीपल वृक्ष की सेवा को सबसे बड़ी सेवा बताते हैं और पितृपक्ष में पीपल की सेवा करने वाला अखंड सौभाग्य को प्राप्त करता है। इसलिए पितृपक्ष में एक बार अवश्य ही पीपल वृक्ष की परिक्रमा आपको करनी है। कम से कम 108 परिक्रमा पितृपक्ष में पीपल वृक्ष की करना अत्यंत लाभकारी और सौभाग्यशाली बताया जाता है। 108 परिक्रमा करते हुए आपको सफेद धागा उस पे बांधते जाना है। ऐसा करने से जितने बंधन में आप बंधे हुए होते हैं, जो कि सभी लोग अपने किसी न किसी बंधन में फंसे हुए रहते हैं, यही वजह रहती है कि वह बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से और सफेद धागा उस पर बांधते जाने से सभी बंधन एक एक करके खुलने शुरू हो जाते हैं। और लगातार इसी उपाय को पितृपक्ष में रोजाना अगर कर लिया जाए तो यह तो सोने पे सुहागा कहा जाता है और इसी से पितृ आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। रात को जिस समय आप सोते हैं उस समय सबसे ज्यादा अदृश्य शक्तियां असर डालती हैं। यही वजह होती है कि लोगों को बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं और सोते समय एक भय सा उन्हें लगता रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा चिंता उन्हें सोते समय सबसे ज्यादा अधिक होती है। अगर आप पूरे दिन में देखेंगे तो सोते समय ही एक ऐसा ये समय होता है जिस समय बहुत ज्यादा चिंताएं लोगों को होती हैं और वो भी इसीलिए होती हैं क्योंकि सोते समय आप तो सो जाते हैं लेकिन अदृश्य शक्तियां आपके ऊपर प्रभाव डालती रहती हैं। और जैसा कि पिछले वीडियोज में भी हमने आपको बताया है कि इस जगत में दो जगत होते हैं, एक तो वह जगत जो खुली आंखों से दिखाई देता है और एक दूसरा जगत होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसे अदृश्य जगत कहा जाता है।
तो सोते समय अगर आपको बुरे या डरावने सपने आते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी या नेगेटिव शक्तियां होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वो आप पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। और अगर कोई व्यक्ति सही से सो नहीं पाता है, सही से उठ नहीं पाता है, सही से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो उसके सभी काम बिगड़ने बिल्कुल निश्चित हैं और तय हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से बचने के लिए पितृपक्ष में पितरों की सहायता ली जा सकती है। आपको केवल इतना करना है कि रोजाना पीपल वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर आपको लाना है, इसे धोकर बिल्कुल साफ कर लेना है और इस पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, क्योंकि जब आप इस पत्ते को नीचे रखकर सोएंगे तो इससे जितने भी बुरे ख्याल, बुरे विचार, डरावने और भय वाले विचार जो होते हैं, वो पीपल का पत्ता अपने अंदर सोखने लग जाएगा। क्योंकि पितृपक्ष में पीपल वृक्ष में खास शक्ति विराजमान होती है जो कि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई रहती है। तो अगर इस उपाय को आप करते हैं तो पीपल का पत्ता सारे दुख को, सारी चिंता को और सारे आपके भय को सोखना शुरू कर देता है। बस इस उपाय को आपको करना है। सुबह उठकर इस पत्ते को किसी भी वृक्ष के पास रखा जा सकता है या फिर अपने घर के गमलों में ही दबाया जा सकता है, यानी कि कहीं भी मिट्टी में आप इसे रख सकते हैं। रोजाना एक नया पत्ता आपको तोड़कर लाना है और जैसा कि रविवार आता है, रविवार को पीपल वृक्ष को नहीं छुआ जाता है, तो रविवार के लिए पहले ही दिन 2 पत्ते तोड़े जा सकते हैं, जिससे अगले दिन भी इस उपाय को किया जा सके। रोजाना पितृपक्ष में इस उपाय को आपको करना है। अगर इस उपाय को करते हैं तो इससे दिमाग बिल्कुल साफ हो जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बुरे ख्याल, डरावने विचार आते हैं, उन लोगों को अवश्य ही पितृपक्ष में इस उपाय को करना चाहिए और केवल इसी उपाय को करने से आप अपने जीवन में खास परिवर्तन को देखेंगे। अगर एक दिन आप करते हैं, जैसे कि कल करते हैं, तो अगले ही दिन आप ये देखेंगे कि आपके जो दिमाग की हालात हैं वो सुधरने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप जो विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, तो वो चीज़ें एक एक करके बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएंगी। काफ़ी लोग तो इसीलिए काम भी नहीं कर पाते हैं। बहुत चीज़ें वे अपने जीवन में करना चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है कहीं पर रुक जाती है, बुरी शक्तियाँ उन्हें पकड़ सी लेती हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए इस खास उपाय को किया जा सकता है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और आपके अच्छे कर्मास बढ़ सकें। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों की मदद होती है और आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। तो अवश्य शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।